नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन है रविवार का। किसी खबर का विश्लेषण करते हैं। तो दरअसल आज खबर के विश्लेषण के लिए मैंने किसी को अपने चैनल पे बुलाया है। वो पहले भी आ चुके हैं, आपने शायद देखा होगा। लेकिन आज खबर क्या है, पहले किस चीज़ का विश्लेषण करना ये ज़रूरी है जानना। देखिए, आपको मालूम है इस सप्ताह संघ के 100 वर्ष पूरे हुए और संघ ने एक मुहिम चलाई है या प्रण लिया है कि संघ के कार्यकर्ता इस देश के हर कोने में, हर घर में, हर गली मोहल्ले में, हर सोसाइटी में जाएंगे और संघ की जो उपलब्धियां हैं, संघ ने क्या अच्छे काम किए हैं, संघ क्यों इस देश के लिए बेहतर है या बीजेपी की कामयाबियां क्या है, वो सब लोगों को गिनाएंगे और क्यों कांग्रेस से बेहतर है बीजेपी, ये बताएंगे। तो संघ का कार्यकर्ता जाना शुरू हो चुका है। आपको बहुत सी गलियों में, बहुत से मोहल्लों में दिखने भी शुरू हो गए होंगे। दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अलग अलग जगहों पर, शहरों में, गांव में, देहातों में घूम रहे हैं। शायद कुछ लोगों को दिखे होंगे, कुछ को नहीं दिखे होंगे। जिनको नहीं दिखे होंगे वहां जल्द ही आ जाएंगे। कांग्रेस के जितने भी संगठन हैं, चाहे वो किसान कांग्रेस हो, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे वो महिला कांग्रेस हो, चाहे वो ओबीसी कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, इन सब के कार्यकर्ता घर घर जाकर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे को बुलंद कर रहे हैं और बाकायदा लोगों को वोट चोरी का क्या मामला है वो समझा रहे हैं और साथ ही एक हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, लोगों के हस्ताक्षर ले रहे हैं वोट चोरी के खिलाफ। तो कहने का मतलब यह है कि विश्लेषण करना जरूरी इसलिए हो जाता है इस खबर का कि अब नेतृत्व तो आपस में जो भी लड़ते हैं, नेतृत्व से की जो लड़ाई है वो अलग बात है, मुद्दों की लड़ाई अलग बात है। अब ये लड़ाई जमीन पर उतर आई है और जमीन में कार्यकर्ता बनाम कार्यकर्ता की लड़ाई हो गई। एक तरफ है संघ और बीजेपी का कार्यकर्ता और एक तरफ है कांग्रेस और उसके जुड़े संगठनों का कार्यकर्ता। अब सवाल यह उठता है कि दोनों कार्यकर्ताओं में से कौन ज्यादा दम दिखाता है, कौन अपने मुद्दों को ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाता है, कौन ज्यादा लोगों को प्रभावित कर पाता है। यहां ध्यान रखने की जरूरत यह है कि यह कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही जो कुछ महीनों पहले तक थी, जहां नेता राहुल गांधी तो बहुत मुद्दे उठाते थे लेकिन संगठन के रूप में बहुत से संगठन मृत अवस्था में पड़े थे। राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया है कि आज ये संगठन पूरी तरह से, पूरे जोश से, पूरे एकता के साथ मैदान में उतर आए हैं। कार्यकर्ता पूरे जोश से मैदान में उतर आए हैं। तो ये जानना जरूरी है कि क्या संघ बीजेपी बनाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के इस लड़ाई में दमखम है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कि वो उस इतने बड़े सिस्टम का मुकाबला कर पाए। और दूसरा, ऐसा क्या हुआ इस वोट चोरी के मुद्दे ने कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी भी संगठन का हो वो मैदान में उतर गया है। तो इस सब पे बात करने के लिए जाहिर सी बात है कि जरूरी है किसी कांग्रेस से जुड़े आदमी से ही बात की जाए। तो फिर से एक बार आज मैंने इनवाइट किया है हमारे अच्छे मित्र, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर दीपक शर्मा जी को। तो चलिए सीधा दीपक जी के पास चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दीपक शर्मा जी एक बार फिर हम हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले भी आपको मालूम है हमारे चैनल पे आए हैं। दीपक भाई, पहला सवाल ये है कि आप तो देश के अलग अलग कोनों में घूम रहे हैं, कई जगह पर जा चुके हैं, कई जगह पर आपने जाना है। जी, जी, वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो जी। नारा है या ये जो कैंपेन है, इसको लेके दरअसल कांग्रेस क्या, मतलब कांग्रेस इसको कहां तक ले जाना चाहती है? देखिए, ये लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा जो अभियान शुरू किया गया है और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जिन-जिन प्रदेशों में जा रहा हूँ, ये नारा जो है अब जनता का नारा बन चुका है। आम वोटर जो है वो इस बात को कहना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि बात बिहार की नहीं है, किसी भी प्रदेश में जाओ, जब भी मैं अभी एक जगह गया और जम्मू कश्मीर में, वहां पे जाकर मैं बस वैसे ही उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस के नेता हैं, तो वहां जो लोग थे वो कुछ बच्चे भी थे दूसरे, उन्होंने एकदम नारा लगाया, वोट चोर गद्दी छोड़। मैं बहुत हैरान हुआ कि देखिए, हमारा
जो आह्वान है वो आम जनता तक पहुंचा है। उसका कारण ये है चौहान साहब कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। ये इसे सिर्फ एक नारा नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि इसको हम गांव-गांव तक लेके जाएं। इसीलिए ये अभियान छेड़ा गया है और इस अभियान का अगला चरण जो है, जिस तरह पहले चरण में हमने जो है वो इसकी रैलियां और सब आयोजित किया, अब दूसरे चरण में जो है वो इसमें हस्ताक्षर अभियान करके ये हस्ताक्षर जो हैं वो हम करवा रहे हैं पूरे देश में। ये अभियान निसंदेह तब तक चला रहेगा जब तक कि वोट चोर गद्दी नहीं छोड़ देते। ये जो दीपक जी आपने कहा हस्ताक्षर कैंपेन आप चला रहे हैं, इस जी, जी। हस्ताक्षर कैंपेन का क्या फायदा होगा? क्या मकसद क्या है? इसमें मकसद ये है कि पूरे देश में कितने लोग हमारे साथ इस अभियान की तायीद करते हैं, इसका समर्थन करते हैं, वो पूरे देश में और संवैधानिक संस्थाओं को पता लगना चाहिए। जिन संस्थाओं को ये सरकार जो है वो अपने साथ मिली भगत करके इस सब काम को कर रही है, उनको ये ज्ञात होना चाहिए। देश के जितने भी संवैधानिक पदों के ऊपर बैठे हुए हमारे नेता हैं या पदाधिकारी हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हैं, चाहे वो चुनाव आयोग है, उनको ये पता लगे कि देश की जनता का मूड क्या है और देश की जनता इस मामले को लेकर गंभीर है। जी। दीपक जी, दरअसल आज इस मुद्दे पर मैं आपसे बातचीत करने का जो मकसद था वो ये था कि आपको मालूम है संघ के भी 100 साल पूरे हुए हैं, आरएसएस के 100 साल पूरे हुए हैं और इस 100वें साल में संघ ने एक को छेड़ी है, मुहिम छेड़ी है कि हर घर जाकर, हर गांव, मोहल्ला, हर सोसाइटी में जाकर संघ के कार्यकर्ता, संघ की अचीवमेंट्स, संघ के काम करने का तरीका और ऑब्वियसली बीजेपी के काम करने का तरीका, उस सब का लोगों को जागरूक करने का उन्होंने कहा है कि जागरूक मुहिम चलाया हमने कि इनके बारे में बताना। उसके बरस्त, उसके बनाम आपकी कैंपेन है कि लोगों को आप जागरूक करना चाह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है और वोट चोर गद्दी छोड़। तो ये दोनों का जो आपस में कम्पीट करने का है या जो दोनों का मुकाबला है, इसको कितना आप सीरियसली देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने बात की संघ की, आज इतना पवित्र दिन है कि आज विजयदशमी भी है। आज बापू गांधी अहिंसा के पुजारी, उनका भी आज जो है वो जयंती है। आज ही जो देश में आदर्शवादी राजनीति के संस्थापक जिन्हें हम कह सकते हैं, बौद्धिक और नैतिक मूल्यों के आदर्श स्थापित करने वाले स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका भी आज जो है वो जयंती है। इस सुअवसर के ऊपर जो आपने बात कही, ये उग्र विचारधारा है। इस उग्र विचारधारा ने ये वही काम करते हैं जिससे देश में ऐसा माहौल पैदा हो कि उन्माद पैदा हो। अगर आप कहें कि 100 साल का इतिहास, कभी इनको कहिए कि हमारे साथ जरा बहस कर लें कि इनके 100 साल के इतिहास में देश के प्रति क्या किया है। देश में वैमनस्य फैलाने के लिए, देश में सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए, देश में पुराने समय से ले लो, जब देश आजाद हुआ है उस वक्त ये लोग क्या करते थे? ये लोग कहीं खुद व खुद अपने आप जाकर गाय की पूंछ काटकर फेंक आते थे और कहते थे कि इस मुद्दे को उठाओ कि गाय की पूंछ फेंकी गई है। कई जगह जाकर गायों को खुद मारकर जो है वो फेंक आया करते थे। कई जगह इन्होंने धर्म को लेकर, कई जगह जाति को लेकर, कई जगह क्षेत्रवाद को लेकर हर बार इन्होंने कोशिश की। और अब दुर्भाग्य ये है कि जब सत्ता में आ गए और इनको सत्ता का खून लग गया इनके कुर्सी को, उस वक्त से इन्होंने एक फैसला कर लिया कि हमने अब देश में इसी तरह का माहौल बनाना है ताकि ध्रुवीकरण हो, देश की जनता बंटे। जितनी देश की जनता बटेगी, इनको फायदा होता है। ये बंटेंगे तो फायदे में रहेंगे, ये इनका नारा है। इसलिए ये घर घर जाकर जो कह रहे हैं कि हम कहेंगे, निसंदेह हम भी एक एक घर में जाकर, एक एक वोटर को जाकर हम समझा रहे हैं कि देखिए, इनका समझाना जो है ये तो देश को गर्त में ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। इनकी बस चले तो ये देश को गुलाम कर दें। इनके नेता वही थे, जब भी देश की खातिर जो भी होने लगा, इन्होंने तो अंग्रेजों का साथ दिया। ये इतिहास है और इतिहास में इस चीज का जो है वो बाकायदा जो है वो प्रूफ मौजूद है कि इन्होंने माफीनामे मांगे। इन्होंने
उनकी सॉरी मुखबरी की, ये सब करने के बाद आज भी ये सरकार की मुखबरी देश को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। निस्संदेह कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, मैं पूरी दावेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि हम इनके किसी भी तरह के इस एक्शन को पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि आज जो दिन है सच्चाई की जीत होती है, ऐसे किसी भी षड्यंत्रों की जीत देश में नहीं होगी। आने वाले टाइम में ईमानदारी और सच्चाई जीतेगी और ऐसी चीजें जो हैं वैमनस्य पैदा करने वाली वो हारेंगी, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। तो दीपक भाई, अगर मैं यूं कहूं इसको कि अब जो नेतृत्व है, नेतृत्व ने मुद्दे उठाए, नेतृत्व बना, नेतृत्व के बाद अब जो लड़ाई है ग्राउंड में आ गई है, अब जो मेन लड़ाई है वो संघ कार्यकर्ता, संघ बीजेपी कार्यकर्ता बनाम कांग्रेस कार्यकर्ता की हो गई है, और जिसमें दम होगा वो बाजी मारेगा। क्या ऐसा कहा जा सकता है? देखिए, हमारे नेता जो हैं उन्होंने एक चीज हम सब कार्यकर्ताओं को सिखा दी है कि भाई लड़ाई सत्ता की नहीं है, लड़ाई देश को बचाने की है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं कि देश में लोकतंत्र को कैसे बचाया जाए। देश में जिस तरह से ये सत्ताधारी लोग सत्ता का दुरुपयोग कर कर साम दाम दंड भेद करके संवैधानिक संस्थाओं को जो है छोटा बनाकर उनका उपयोग कर कर जिस तरह प्रयोग कर रहे हैं, उसको रोकना है, देश तब बचेगा। क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो ना देश में किसी तरह का प्रोग्रेस हो पाएगी, ना विकास होगा, ना महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, ना ही बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। मात्र बड़े अडानी अंबानी जैसे लोगों को ही फायदा होगा। ये सरकार तो चंद राज जो दौलत वाले घराने हैं, ये उन घरानों की सरकार है, ये सरकार सिर्फ वहां तक सीमित है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई है और इसमें जीत हमेशा अच्छाई की होगी। ये जो उग्र विचारधारा है इसको हम हराएंगे, निसंदेह हराएंगे। दोस्तों, दर्शकों, आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 2 अक्टूबर का दिन है, दशहरा और गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती का दिन है, संघ के 100 वर्ष होने का पूरा दिन है, इसलिए दीपक भाई आज कह रहे हैं। लेकिन मैंने भी आज एक चीज नोट करी, मैंने ये चीज नोट करी कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, वो आज लाल बहादुर शास्त्री को जरा कुछ ज्यादा ही प्रमोट कर रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री के लिए बहुत अच्छे अच्छे संदेश वो डाल रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी को उनकी जो टीम है वो डिमीन करने की कोशिश करती है, उनके कंट्रीब्यूशन को कम करने की कोशिश करती है। नेहरू, इंदिरा से लेकर गांधी तक सबको कम करने की कोशिश की, हालांकि वो कामयाब नहीं हुए उसमें। पहले कांग्रेस से पटेल चुराने की कोशिश की। क्या दीपक भाई, अब आपको लगता है कि पटेल से बात नहीं बनी तो अब लाल बहादुर शास्त्री को चुराने की कोशिश कर रहे हैं? लाल बहादुर शास्त्री जी के नाखून के मैल के बराबर भी नहीं है ये लोग। ये लोग क्या बराबरी करेंगे? इन लोगों ने, जिन लोगों ने उन जैसे लोगों ने जिन्होंने आदर्श स्थापित किए हैं, एक रेल दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो जाने पे जिस व्यक्ति ने जो है वो त्याग पत्र दे दिया था रेल मंत्री से, आज आप देखिए पुलवामा हुआ, आज आप देखिए क्या क्या नहीं हुआ। क्या देश के प्रधानमंत्री ने या देश के संबंधित विभाग के मंत्री ने जो है वो ऐसा कोई आदर्श स्थापित किया है? आज देखिए जिन लोगों के ऊपर आप इनको कहिए कि आप लाल बहादुर शास्त्री जी को पढ़िए और हमारे राहुल गांधी जी की तरह गांधीवादी विचारधारा को मन से, वचन से, कर्म से अपनाइए, तब तो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बोलने से नहीं होगा सिर्फ, इसके लिए आपको जिगर का खून भी देना पड़ेगा, जो ये नहीं दे सकते। ये लोग तो गमलों में पैदा हुए लोग हैं। ये लोग सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि हम शास्त्री जी का नाम ले लेंगे तो आज अहिंसा दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। आज करता ये संघ, मेरा खुलेआम कहना है, आज ये मुआफी मांगते कि राहुल गांधी को
जिस तरह से कहा गया कि इनके सीने पे गोली मारेंगे इनके व्यक्ति द्वारा, आज ये उसका जो है वो माफी मांगते देश से। आज कहते कि नहीं ये गलत बात है, लेकिन ये अहिंसा के पुजारी हैं हम लोग, और ये लोग हिंसा के पुजारी हैं। ये उसके ऊपर आग में घी डालने का काम करते हैं। हम लोग आग में पानी डालकर उसको सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की बात करते हैं। ये सिर्फ बोलने की बातें नहीं है, इसको करना भी पड़ता है। आपने देखा होगा, हमें तो राहुल गांधी जी ने अभी पीछे जब हमारा एक वर्कशॉप हुई थी उसमें भी कहा कि वो गाली देते हैं। आप लोग चैनल्स के ऊपर जाते हैं, वो गाली देते हैं। आप अपना संयम बनाकर, आप अपनी उस विचारधारा को जीवित रखने के लिए उसके मूल मंत्र को समझकर आप अहिंसक ना हो, आप अहिंसक शब्दों का प्रयोग भी ना करें। आप उनको मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, उसको जो है प्रेम, क्षमा और शांति, इन तीनों विषयों को साथ लेकर कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा के साथ हम लोग चले हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल इन लोगों को मैं कहूंगा कि आज के दिन ये माफी मांगे, ये इस अभी से अगर सुधरें। दीपक भाई, जी लेकिन एक सवाल ये उठता है ना, आपने जो कहा सही कहा। और राहुल गांधी जो है, जिस तरह से पहले कहा जाता था कि भाई कांग्रेस के पास संगठन तो बहुत है लेकिन संगठन काम नहीं करते, इसलिए मुद्दे कांग्रेस के घर घर तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब इस वोट चोरी मुद्दे के बाद, जैसे आप किसान कांग्रेस से जुड़े हैं, फिर सेवा दल के लोग हैं, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला विंग, सब इस वक्त ये वोट चोर का जो नारा है या इसको लेकर जो कैंपेन चला रहे, सब इसमें शामिल हो रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि इस वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे ने क्या फर्क, ऐसा क्या काम किया कि ये सारे संगठन जो एक तरह से लथार्जिक हो गए थे, आपके सब एकदम से एक्टिव दिख रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के जवाब मोहब्बत से दो। जब नेता आप ऐसा कैंपेन चलाते हैं, आप उनके साथ खड़े, आप उनके कहने पे काम करते हैं, सब जगह पहुंचाते हैं, फिर चिदम्बरम जैसा आदमी या कोई सीनियर नेता इस तरह का बीच में इंटरव्यू दे देता है या कोई ऐसा बयान दे देता है जो बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा मिल जाता है, तब आप लोगों की फिर इस मेहनत को धक्का नहीं लगता? देखिए, जब जहां तक पहली बात है, आपने कहा कि ये लोग जो हैं, हम लोग जो सारे संगठन एकजुट होकर काम कर रहे हैं, इसका एक मुख्य कारण यह है कि राहुल गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में सबको कहा है कि अगर काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। और अब वो नहीं चलेगा कि किसी व्यक्ति विशेष का आदमी है वो घर बैठा रहे और वो उसको जो है वो कहीं भी पहुंचा देगा। जो काम करेगा उसके पैरामीटर्स तय किए गए हैं, उन पैरामीटर्स के ऊपर अब कार्यकर्ता तो हमेशा काम करता है। मैं आपसे सच्चाई से कहूं, हम कहें कि कार्यकर्ता घर बैठा है, कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता है। घर बैठते हैं बड़े नेता लोग। वो लोग अपने आदमी को आगे पहुंचाने के लिए किसी कर्मठ कार्यकर्ता की बलि देकर उसको आगे कर देते हैं, जो आदमी उसके काबिल नहीं होता है। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो पातर की जगह कुपातर आगे आ जाता है। लेकिन राहुल गांधी ने जब से ये मूल मंत्र दिया है, आपने देखा संगठन सृजन अभियान के तहत। कि मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब कार्यकर्ता जमीन पर पूरी मेहनत कर रहा है, उस वक्त सीनियर नेता कुछ ऐसा बयान दे देते हैं, जैसा हाल ही में पी चिदम्बरम ने इंटरव्यू दिया कि भाई 26/11 के बाद हमने इसलिए कार्रवाई नहीं की थी क्योंकि अमेरिका का दबाव था। तो ऐसे में जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटता क्या? नहीं, देखिए, हमें जो मूल मंत्र राहुल गांधी जी ने दिया है कि हमारा टारगेट, जो लक्ष्य दिया गया है उसके ऊपर है। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, हमारा बिल्कुल उसके ऊपर ना ध्यान है कार्यकर्ता का। हमें जो लक्ष्य दिया है हम उसके ऊपर जमीनी स्तर पर काम करेंगे। हमारे नेता को मालूम है कि कौन आदमी काम कर रहा है। ये सब बातें जो हैं ये केंद्रीय नेतृत्व की देखने की हैं, ये वो लोग देखें। लेकिन कार्यकर्ता को इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य निर्धारित है कि हमने अर्जुन के लक्ष्य की तरह अपनी उस आंख पे नजर रखिए और अपना जो हमें काम दिया है हम उसके ऊपर अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित रखें। यही हमारा लक्ष्य है। एक एक आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि जहां आप जा रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा सुनने को मिल रहा है, लोग नारा लगा रहे हैं,
राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर कितनी उत्सुकता है लोगों में, ये भी देखने को मिल रही है। आप देखिए ऐसा है, ये तो जब वक्त आएगा, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे आप देखिए, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये शुरुआत है। अभी एक चीज आई है, हाइड्रोजन बम भी आएगा और कई चीजें आएंगी आपके सामने, जिनको देखकर सुनकर जनता जो है, ये वोट चोर मुद्दा चल क्यों रहा है, इसलिए लोगों को समझ आई कि यार बात तो बिल्कुल ठीक है। एक गांव में लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कह रहे हैं हमने सबने वोट तो दिया था कांग्रेस को, लेकिन यार यहां से लीड जो है वो भारतीय जनता पार्टी की है, ये क्यों है। तो अब लोगों को समझ आने लगा है कि हमारा वोट चोरी हुआ है, इसलिए लोग जो हैं इस बारे में देख रहे हैं। उसका इनके पास कोई काट नहीं है, ये उस बात को रोक नहीं सकते। हालांकि इन्होंने कई तरीके से काम किया उस वोट चोरी का। एक वोट चोरी भी एक बहुत बड़ा मसला था, चाहे ईवीएम मशीनों का मसला था, चाहे लोगों को पैसे से खरीद कर मसला था, कई लोगों को ईडी के चक्कर में फंसाकर मसला था, कईयों के कुकर्म थे, उनको अपनी तरफ करके इन्होंने जो है वो अपनी वॉशिंग मशीन में लाकर शुद्ध कर लिया, कई वो लोग थे। तो इन्होंने कई एंगल्स के ऊपर सत्ता को हथियाने के लिए लोकतंत्र की हत्या की है, ये लोगों को समझ आने लगा है, इसलिए लोग इस तरफ जो हैं वो अब ध्यान दे रहे हैं। चलिए दीपक भाई, एक बार फिर आपसे बात करके बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजें मिली। एक चीज आपने बहुत अच्छी कही, जो एक मुझे लगता है आज की डेट में किसी भी नेता के लिए इतना स्पष्टवादी होना जरूरी है कि भाई नेता घर बैठता है, कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता। ब्लेम हर बार कार्यकर्ता पे डाल दिया जाता है कि कार्यकर्ता लेथार्जिक हो गया। आपने इस चीज को क्लैरिफाई किया, हमारे देखने वाले सुनने वालों को भी ये चीज अब समझ में आएगी कि कार्यकर्ता नहीं लेथार्जिक होता, नेता होता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद चौहान साहब, आपके आपके चैनल को आज के इस विजयदशमी की, बापू गांधी जयंती की, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।